अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो पहले समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र। तो मैग्नेट का अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें वो कोई भी अदर आयरन नेल या फिर मैग्नेटाइज है तो उसको क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट या तो रिपेल। तो मतलब एक क्षेत्र, हर इंसान का एक क्षेत्र होता है जिसमें क्या करता है, वो अपना पावर शो करता है। तो उसी तरीके से मैग्नेट का भी क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। फील्ड का डायरेक्ट अगर आपको इजी वे में समझना है तो फील्ड मतलब क्षेत्र। तो एक मैग्नेट का भी क्या होता है, क्षेत्र होता है जिसमें कोई अदर आयरन ऑब्जेक्ट आने पे या फिर अदर मैग्नेट आने पे वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, अगर आपको डिफाइन करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो द स्पेस अराउंड मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट है तो इसके अगल बगल का स्पेस, द स्पेस अराउंड मैग्नेट, द स्पेस around magnet in which it attract या repel, in which the force of attraction लिख सकते हैं यहाँ पे, the force of attraction or repulsion due to the magnet can be detected is called magnetic field। मतलब द स्पेस अराउंड मैग्नेट, कोई एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेट है जिसका स्पेस, मान लीजिए इस मैग्नेट का अट्रैक्टिंग या रिपल या अट्रैक्ट या रिपेल इसी पॉइंट तक कर सकता है। मान लीजिए आयरन नेल हम यहाँ रखें, क्या इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? नहीं। पर यही आयरन नेल को हम अंदर रख दें, यहाँ रख दें, तो क्या करेंगे, इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, या तो वो अट्रैक्ट कर लेगा या तो वो रिपेल कर देगा। तो वही जहाँ ये चीज डिटेक्ट किया जाए वही क्या, मैग्नेटिक फील्ड, in which the force of attraction or repulsion due to the magnet can be detected is called magnetic field। समझ में आ गया? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है बी से। अब क्योंकि मैग्नेट बोलिए मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या है, डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसके ऊपर क्या लगता है, एरो लगता है। जो भी फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर एरो लगता है, उसी तरीके से। और इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट होता है सबसे फेमस अभी का टेस्ला, ठीक है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ आपको हम बताएं बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड पहले कहते हैं किसको है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और उसके बाद पढ़ेंगे उसका प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता क्या है, तो ये इमेजिनरी लाइन होता है या कर्व्स होता है जिसको हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप अगर लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हैं, द imaginary lines या curves which are used to represent magnetic field।
magnetic field are called magnetic field lines. तो कैसे, इस बात को अगर हमको किसी शो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम देख सकते हैं, तो सिंपली क्या कीजिए, एक कार्डबोर्ड, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर आपको देखना है तो एक कार्डबोर्ड लीजिए, ठीक है। तो कार्डबोर्ड हम अपने हाथ को मानते हैं, अभी कार्डबोर्ड लीजिए और उस पर क्या कीजिए, एक बार मैग्नेट, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ किसका करते हैं, बार मैग्नेट का, तो बार मैग्नेट को सेंटर में प्लेस कर दीजिए और उस पर क्या कीजिए, स्प्रिंकल कीजिए, किसका, आयरन के फीलिंग्स का, आयरन फीलिंग का उस पर स्प्रिंकल कीजिए। तो कुछ देर बाद आप देखिएगा कि वो एक पैटर्न में क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है, वो सारा आयरन फीलिंग उस मैग्नेट के चारों तरफ एक पैटर्न में क्या हो गया, अरेंज हो गया। और वो पैटर्न कैसा होगा, तो देखिए जैसे कि बनाते हैं, ये मैग्नेट है मेरा, बार मैग्नेट, जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल है। अब क्या होगा, नॉर्थ से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ऑरिजिन होता है नॉर्थ से, आउटसाइड का बात कर रहे हैं, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में क्या होगा, एंड होगा। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ से क्या होगा, निकलेगा, मतलब कि नॉर्थ से उसका ऑरिजिन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और एंड कहाँ होता है, साउथ में। ठीक है, इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर सकते हैं, अगर आपको देखना है तो उसको आप क्या कीजिए, कार्डबोर्ड पे आयरन फिल्म को डाल दीजिए मैग्नेट के चारों तरफ, वो इस पैटर्न में क्या होगा ना, अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो उससे पता चलता है, उससे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता कैसे है। पर ये क्या होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और कर्व्स क्यों है, क्योंकि इस टाइप का ये अपना अरेंजमेंट पैटर्न या फिर बोल सकते हैं इस टाइप का ये अरेंज होता है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक और नाम से पढ़ते हैं, कहीं कहीं आपकी किताब में लिखा हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। क्यों, अब बात करेंगे क्यों। तो फोर्स का मतलब, फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब कि अगर कोई मैग्नेटिक लाइंस के अंदर आएगा, मतलब कि इसके अगर अंदर कोई आया या फिर इसके पास आया या फिर इसके लाइंस पे आया, कोई भी मैग्नेट या फिर कोई आयरन फीलिंग्स अगर इसके नज़दीक आया, तो उस पर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या एक फोर्स है, कोई बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि अनलाइक बॉडी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अनलाइक मतलब नॉर्थ और साउथ, या नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा, लाइक बॉडी रिपेल ईच अदर। तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स के कारण वो क्या होता है, पास आ रहा है, फोर्स के कारण वो दूर जा रहा है। तो इसका मतलब कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि वो क्या करेगा, दूसरे मैग्नेट पे या फिर दूसरे आयरन पार्टिकल्स पे या फीलिंग्स पे क्या करेगा, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, या तो उसको अपने तरफ खींचेगा या तो उसको अपने से दूर कर देगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कहाँ कहाँ, मतलब देखते हैं कुछ यूजफुल उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है, क्लोज कंटिन्यूअस क्या होता है, कर्व्स होता है। देखिए ये सारा क्या है, कर्व्स है, मतलब कि क्लोज का मतलब पहली बात तो बंद हो, और कंटिन्यूअस लगातार कर्व्स ही सब फॉर्म करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। तो पहला प्रॉपर्टी, दे आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। ठीक है,
सेकेंड प्रॉपर्टी, अब डायरेक्टेड कहाँ से होता है, मतलब ये सब कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, तो आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड मतलब बाहर मैग्नेट के नॉर्थ से निकलता है और साउथ पोल में जाता है, पर इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या, कहाँ से निकलता है, तो दो, डायरेक्टेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो आउटसाइड मैग्नेट कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड मतलब कि अंदर, मैग्नेट के अंदर, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ पोल है, इतना याद रखेंगे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट, अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ये क्या होता है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होता है ना नियर पोल के, मतलब यहाँ देखिए ये पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पोल के पास ये क्या बहुत क्राउडेड है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मतलब पोल के पास ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर होगा और बहुत सारा क्राउडेड होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पोल से थोड़ा दूर जाएगा, मिडिल ऑफ मैग्नेट, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगा, फार अपार्ट, और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, magnetic field are crowded near the pole where the magnetic field are stronger, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्राउडेड होता है कहाँ, पोल के पास, और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ का क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अब इसी चीज को जस्ट उल्टा कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स दे फार अपार्ट, मतलब ये दूर हो जाते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन मिडिल ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के बीच में क्या होता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड आर वीक, मतलब कि ये सब क्या होता है, एक दूसरे से दूर हो जाता है, कहाँ, तो इसको यहाँ लिख लेंगे मिडिल में, मैग्नेट के मिडिल में एक दूसरे से दूर हो जाता है, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है, इतना याद रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, पहली बात तो कि अगर ये क्या होता है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस लूप होता है या कर्व्स होते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट किए, मान लीजिए दो लाइन इंटरसेक्ट किए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, दो डायरेक्शन प्रेजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तब ना जाके इंटरसेक्ट किया। जैसे कि अगर एक ही है तो कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, पर अगर एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन प्रेजेंट हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तब इंटरसेक्ट करेगा, जो कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट, एक ही कोई पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन प्रेजेंट हो। ठीक, इसीलिए दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि एक पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल है। इस बात को स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। तो ये प्रॉपर्टी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जिसको याद रखेंगे। अब क्या हुआ, क्या क्या पढ़े अभी हम,
क्या क्या पढ़े? पहले पढ़े मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर इसका एक्सपेरिमेंट देखे, फिर उसका फिगर देखे थे, और फिर उसका प्रॉपर्टी। तो इतना सारा प्रॉपर्टी आधा से ज़्यादा याद होगा, तो इसको याद रखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है।